हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हिस्ट्री को आसान बनाने के लिए मैं जानना चाहता हूँ किस प्रकार हिस्ट्री में जो भी डाउट्स आते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक निकाल करके आप लोगों के सामने इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे रखता हूँ कि चीज़ें ऑटोमेटिकली ही आप लोगों को समझ में आ जाती हैं। और आज इसी डाउट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, जो कि आते हैं मेरे सामने कि सर अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट करा है, यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी है, तो सर हिस्ट्री को लेकर के बुक्स कौन सी हमें फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि लोग काफ़ी कुछ बताते हैं, सतीश चंद्रा है, विपिन चंद्रा है, जेएल मेहता है, फिर उसी के साथ ही आप देखेंगे नितिन सिंघानिया है, आर्ट एंड कल्चर की किताब है, उसी के बाद ही आप उपेंद्र सिंह है, ये सारी चीज़ें टीएमएस की किताब है, बहुत सारी किताब है। हमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा कि चीज़ें लिमिटेशन के लिए मैं जाना चाहता हूँ। जितनी चीज़ों को हो सके लिमिट करके आप लोगों के सामने मैं लेकर के आता हूँ, ताकि जो भी चीज़ें हों वो आप लोगों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो हिस्ट्री में कौन कौन से किताबें पढ़ें, ठीक है दोस्तों, हम एक एक पार्ट उठाएंगे और एक एक पार्ट उठा करके चीज़ें हम बताएंगे कि इसमें ये किताब अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएंगी। तो पहला हमारे सामने जो टॉपिक उभर करके आया है वो एंशियंट का आया है। एंशियंट में ओल्ड हिस्ट्री और न्यू हिस्ट्री पर ले करके दिक्कतें चलती हैं। मैं आप लोगों को ये भी डाउट सॉल्व करता हूँ कि चाहे आप लोग ओल्ड पढ़िए न्यू पढ़िए, बात बराबर है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही हमें क्या करना चाहिए, आर एस शर्मा जी की एक किताब आती है और उसी के साथ ही एक उपेंद्र सिंह की भी किताब आती है। उसी के बाद ही रोमिला थापड़ की भी किताब आती है और इग्नू के भी नोट्स आते हैं। भाई साहब इतने सारे मैं क्या पढूं। मैं बताता हूँ लिमिटेशन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी चुनिए दोस्तों। एनसीईआरटी के बाद इन चारों पांचों में से कोई एक चुन लीजिए। दो किताबें एंशिएंट के लिए बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कभी ना आया है और ना कभी आने वाला है। एनसीईआरटी खुद में ही 60 से लेकर के 70% चीज़ें एनसीईआरटी क्लियर कर देगा। बाकी जो 30% बचा हमारा वो आर एस शर्मा जी की किताब हो गई, उपेंद्र सिंह जी की किताब हो गई, इग्नू के नोट्स हो गए, या फिर रोमिला थापड़ वगैरह जो भी पढ़ना है पढ़िए। इनमें से कोई एक उठा लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने मेडिवल इंडिया पे, मध्यकालीन भारत पे। मेरा फेवरेट है दोस्तों। इसके लिए आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी पर जाइए, मेरा सजेशन ये है। और अगर देखा जाए तो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो मेडिवल इंडिया पर बातें करते हैं। इसी के साथ ही साथ देखा क्या जाता है, सतीश चंद्रा जी की किताब आती है और उनके 2 वॉल्यूम उभर करके आती हैं। लेकिन मेरी मानिए तो मैंने जेएल मेहता की किताब से पढ़ी है और काफ़ी बहुत ही उम्दा किताब है मेरे हिसाब से। 3 वॉल्यूम में चीज़ें डिवाइड है अलग अलग फेज़ को लेकर के। आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के पर एक किताब है, मुगल सम्राट पे एक किताब है और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पर एक किताब है। बहुत प्यारी किताब है दोस्तों। जेएल मेहता पर जाइए और जितने भी मध्यकालीन के डाउट हैं वो क्लियर करते जाइए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न इंडिया की हम बातें करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उभर करके आते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में, वो मॉडर्न इंडिया से ही आते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत है। और उसी के साथ अगर आप लोगों को मन कर रहा है तो बिपिन चंद्रा जी की एक किताब है उसको पढ़ लीजिए। उस किताब का नाम है वो जो टाइम फ्रेम डिवाइड करता है वो 1700 लेकर के 1857 तक की चीज़ें डिवाइड करती हैं। अब इसी के बाद आते हैं क्वेश्चन कि सर पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। उनके लिए भी मैं एक डाउट एक और लेकर के आया हूँ कि आप पहली बात तो ये एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, ठीक है दोस्तों। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अगर आप लोगों को ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे द्वारा जो वीडियोस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको यूट्यूब पर देखते जाइए। कोई भी डाउट होता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप तुरंत ज्वाइन करिए और चीज़ों को किस हिसाब से लेकर के जाना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो मॉडर्न के लिए भी एनसीईआरटी हो गया, या फिर आप लोग कह सके कि स्पेक्ट्रम और प्लस अगर मन करे तो बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए। इन किताबों में से भी क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हमारा वर्ल्ड का टॉपिक आ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने 1 से 2 मेंस में देखे जाते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि नॉर्मल लोगों की किताब पर जाइए या फिर किसी चीज़ों की, चाहे आप नेपोलियन डेविड की जो किताब है इन सब पे जाइए। कुछ मत करिए दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेरे द्वारा जो नोट्स बनाए जा रहे हैं मुझे सजेस्ट करिए, मुझे पिन करिए, मुझे परेशान करिए कि सर मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स बना करके दीजिए। मेरे जो नोट्स हैं वो 10 से लेकर के 15 पेजेस में ही ख़त्म हो गए हैं पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें ऐसे जो नोट्स बनाने का जो मेरा फॉर्मेशन है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से चीज़ें चलती हैं कि कीवर्ड्स के फॉर्म में मैं लिखता हूँ और आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। कीवर्ड में जब भी मैं बातें करूँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान
हो जाएंगी आप लोगों को करने के लिए। 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछेंगे। इसके लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़िए और टाइम वेस्ट करिए। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ों का डाउट क्लियर हो गया। अब बातें करते हैं आर्ट एंड कल्चर का। लोगों को ये नहीं पता होता कि आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री का हमारा पार्ट है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT की 11th क्लास की किताब आती है, वो पढ़िए। उसी के बाद ही CCRT का हमारा मटेरियल आता है, उसको ऑनलाइन सर्च करिए। इससे ज़्यादा नितिन सिंघानिया पढ़ने की ज़रूरत है क्या? तो मैं मानता हूँ पढ़ लीजिए, लेकिन सारा मत पढ़िएगा। इसी के बाद ही जो हमारे बुक्स को लेकर के जो डाउट है वो क्लियर हो गए हैं। और इसी के बाद ही दोस्तों किसी भी टॉपिक को लेकर के छोटे से छोटे डाउट होंगे उसको तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आप लोगों को वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।